Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's session we will cover the topic stages of personality development. यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज पे पर्सनैलिटी के कौन कौन से एस्पेक्ट डेवलप होते हैं और उससे कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और कितना हम और ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रूम अप करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी पर्सनैलिटी स्टार्ट उसके बर्थ से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से जैसे जैसे वो अपनी लाइफ के स्टेजेस पे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस सेशन में। ओके, सो लेट्स कवर बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज़ की थ्योरीज दी और बताया कि भाई किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पे पड़ता है और किस तरीके से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, और उसी के बिहार पे कुछ थ्योरिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस को भी आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया और उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। ठीक है, सो रिगार्डिंग personality development, human personality development is a continuous process. It starts since the child is at a fetal stage. ठीक है, लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है और उसकी पर्सनैलिटी पहले माँ के जो पेट में अगर वो पल रहा है तभी से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आफ्टर बर्थ द चाइल्ड डेवलप द लर्न एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ। जैसे उसका बर्थ होता है उसके बाद वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। ओके, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है और ये प्रोसेस पूरी लाइफ उसके साथ चलता रहता है। सो देयरफॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैन बी सीन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन अ एज ऑफ इंडिविजुअल की लाइफ की जितनी भी एज है उसमें जितने भी स्टेजेस हैं उन पे पर्सनैलिटी क्या है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है। ठीक है, उनकी अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके बिहेवियर में चेंज होगा, उसके पर्टिकुलर रिएक्शंस में चेंज होगा, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके स्टेजेस के लाइफ की जो स्टेजेस है उसके हिसाब से बदलती रहती है। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। These stages have been described differently by different personality theorists. अलग अलग थ्योरीज ने इनको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया। स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेडवान। ठीक है, it was Fred who first formulated a meaningful stage theory of personality. जो फ्रेड है, फ्रेड ने मीनिंगफुल थ्योरी दी पर्सनैलिटी और उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू फ्रेड पर्सनैलिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 4 मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस. These are physical growth, frustration, conflict and threats. These sources affect differently at each stage of life. These stages can be classified into 5 stages: oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage, genital stage. Okay, Fred believed that these stages are main driving force of personality development and it can be described below as. जैसा कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फ्रेड थे इन्होंने बताया कि भाई जो ये 5 स्टेजेस हैं इनमें हमारी पर्सनैलिटी क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, ग्रूम अप होती है और ये पांचों ही स्टेजेस क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए, जहां वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में चीज़ों को जानता है और उन सब चीज़ों को अपने बिहेवियर में या अपनी एक्टिविटी में शामिल करता है और जो उसके बिहेवियर का पार्ट बनती है। ठीक है, तो फ्रेड के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, ओरल स्टेज है। ओरल स्टेज। ओके, दिस स्टेज इज फ्रॉम 18 मंथ टू 3 इयर्स, यानी कि ओरल स्टेज पहली चीज क्या है, ओरल स्टेज है। ओरल स्टेज में हम बात कर रहे हैं, ओरल स्टेज कवर द पीरियड ऑफ बर्थ टू 18 मंथ ऑफ एज, यानी कि बर्थ से लेके बच्चे के जन्म से लेके 18 महीने तक का जो समय होता है वो ओरल स्टेज होता है। दिस पीरियड में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस, जैसे कि ओरल सकिंग है, ओरल बाइटिंग है। ओके,
So oral sucking and oral biting. Oral sucking period is from the month to 8 month, in which a child satisfy his various drives. जो भी वो फील करता है उनको सेटिस्फाई करता है इस स्टेज में। जैसे कि वो क्या कर रहा है, ओरल सकिंग कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है, इस तरीके से। जैसे कि उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है। तो ये पहली स्टेज है किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ की, जिसको हम ओरल स्टेज बोल रहे हैं, जो कि बर्थ से लेकर 18 महीने का समय है। उसके बाद स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है, एनल स्टेज। दिस स्टेज इज फ्रॉम 18 मंथ टू 3 ईयर्स, यानी कि 18 महीने से लेकर 3 साल तक का समय। द चाइल्ड सेटिस्फाई विद हिज वेरियस डिफरेंट रिलीजिंग यूरिन एंड फीसेस। ही एक्सप्रेस हिज एंगर, वो अपने एंगर को एक्सप्रेस करने लगता है इस स्टेज में आके, ठीक है। ईगो इज डेवलप एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे एक तरीके से ईगो डेवलप हो जाता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट ही इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर जेंडर। At the later period of this stage, he understands the social value of toilet control. However, if proper attention is not paid to the child, he experiences stress which affect his personality. ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड स्टेज है, जिसको हम एनल स्टेज बोल रहे हैं। यहाँ पे वो अपना एग्रेशन भी शो करने लगता है। अगर हम उसकी बातों को नहीं समझे तो वो अपना एक तरीके से उसका पर्सनैलिटी अफेक्टेड भी होती है। ठीक है, तो सेकंड वन के बाद थर्ड है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज एक्सटेंड टू 3 to 7 ईयर्स, यानी कि 3 से लेकर 7 साल का समय क्या है, वो है फैलिक स्टेज है। एट दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट जेनिटल्स। ओके, वो एक तरीके से जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रॉपरली पता चल जाता है इस स्टेज में आके। ही सीज दिस डिफरेंसेस अपने यंगर ब्रदर, यानी कि अपने जो भाई बहनों हैं, ब्रदर एंड सिस्टर में, वो डिफरेंस देखने लगता है। ठीक है, एट दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस वो फील करने लगता है। तो ये क्या है, फैलिक स्टेज है। ध्यान रखिए, फैलिक स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3 ईयर से 7 ईयर है। उसके बाद नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज स्टूडेंट कब स्टार्ट होती है, यह स्टेज 7 से 12 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एट दिस स्टेज the child enjoy playing, talking with friends. He does not like the love shown by his parent, but put masturbation learned at this phallic stage persist. Okay, so ये क्या होती है, ये लेटेंसी स्टेज है, जहाँ वो दूसरों के साथ खेलना, बात करना पसंद कर रहा है, उसको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी फीलिंग्स की, तो वो यहाँ पे अराइज हो जाती हैं। जहाँ उसको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो वहाँ पे उस समय टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, लेटेंसी स्टेज होती है, जो 7 से 12 साल के बीच में कवर होती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज है स्टूडेंट, वो है जेनिटल स्टेज। दिस स्टेज इज फ्रॉम 12 to 20 ईयर्स। द बॉय एंड गर्ल सी देयर जेनिटल्स एज देयर सेक्स ऑर्गन्स ग्रो। Phallic stage is again aroused. The children at this stage starting telling false stories, daydreaming, and may involve homosexuality. It is observed that when boys and girls are alone, they feel depressed and defeated to satisfy themselves. Okay, so this is the stage of genital, यानी कि 12 से 20 years. Now next one is young and middle adulthood. This is the very important stage of the individual personality development. This is the late 20s stage of the life in which person try to resolve their crisis of generativity versus stagnation of self absorption. ठीक है, तो ये एक तरीके की स्टेज है जहाँ लोगों में एक समझ बन जाती है और वो उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो सोसाइटी से अटैच हो जाते हैं और एडवांसमेंट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. ओके, दे ट्राई टू बिकम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव and self-absorbed persons do not develop any ability to look beyond themselves. So this is the stage young and middlehood, यानी कि late 20s stage. After that last one is mature adulthood. This is the
30s stage of the life in which persons face the crisis of integrity versus despair. At this stage, the person gets maturity, wisdom and perspective that can guide the younger generations. यानी कि younger generations को guide करने वाली situations. You know very well about ऑल थिंग्स, आपको सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर पता है और आप क्या कर रहे हो, दूसरों को गाइड करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है और वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई हैं और उनसे आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर पॉलिश हो चुकी हैं और आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, दूसरे आपके गाइडेंस के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है मैच्योर अडल्टहुड, यानी कि दिस इज द 30s स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ इन विच पर्सनैलिटी डेवलप्ड एंड अ पर्सन ग्रूम देयर पर्सनैलिटी इन फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ओके, तो यही हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कशन किया स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कोई भी एक इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो सर्टेन स्टेजेस के हिसाब से होती है कि भाई वो अपनी लाइफ की किस स्टेज पे चल रहा है और उसका उस स्टेज के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वो दूसरों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और दूसरे उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसी के हिसाब से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फ्रेडवान ने दिया था, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रेड पर्सनैलिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज। ठीक है, लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम में रिस्पॉन्ड देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या करा, उसको अपने बिहेवियर में शामिल करा और अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रूम करा, डेवलप किया। तो यही था हमारा आज का सेशन, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।